हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। जैसे कि बहुत अच्छी तरीके से क्लासेस चल रही हैं और आज का क्लास के जो ये टॉपिक है मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें जानेंगे हम एक राज्य में शासन कैसे चलता है, ठीक है, एमएलए कैसे बनते हैं, मुख्यमंत्री की क्या क्या पावर होती हैं, सारी चीजें, मुख्यमंत्री कैसे बनेगा, कौन उसको नियुक्त करता है, या विधायक का क्या है, या हमारी मांगों को कौन ले जा करके विधानसभा में प्रस्तुत करता है, ठीक है, या पूरी करता है, जो भी चीजें, ठीक है, आज हम जानेंगे अपनी इस क्लास के अंतर्गत। ठीक है, ये सारी चीजें आपके स्लाइड के लिखी भी हुई है। ठीक है, राज्य शासन कैसे काम करेगा और क्या हम जानेंगे आज एमएलए के बारे में, सीएम के बारे में, विधायक और कार्यपालिका के बारे में, विधानसभा में बहस कैसे होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे होती है। ठीक है, ये सारी चीजें हम जानेंगे आज अपनी क्लास में। आज की इस क्लास में बहुत अच्छे तरीके से, आमतौर पर जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं, जब आर्टिकल के थ्रू पॉलिटी पढ़ी जाती है, संविधान पढ़ा जाता है, तो उसमें क्या है, एक नेशनल के तौर केंद्रीय सत्र के बारे में बताया जाता है। केंद्रीय सत्र का मतलब हुआ कि आपको प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, या आपके प्राइम मिनिस्टर जी, या आप एमपी, इन चीजों इनके बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ाया जाता है, संसद के बारे में पढ़ाया जाता है, और बोल दिया जाता है कि इसी प्रकार से राज्य अपने शासन करते हैं, अपने आप उनको कंप्लीट करो। मैंने ये सोचा है क्यों ना मैं राज्य शासन ही आपको कराऊं। राज्य शासन से आपसे क्वेश्चन उठते हैं, बहुत ही विकट क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं जो मैं करवाने जा रहा हूं। भारत में सरकार 3 सतरें होते हैं, ये आपको मैंने बता दिया है। स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय, आपको पहले चैप्टर में, पहली 6 क्लास के चैप्टर में बताया है। राज्य स्तर पर काम करने वाली सरकार को राज्य सरकार कहते हैं। इस लेसन में आप राज्य सरकार गठन के उसके अंगों के काम काज, मतलब आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एमएलए क्या है, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, जो में हम पढ़ेंगे। विधायिका के बारे में पढ़ेंगे, जो हम प्रतिनिधि हमारा रहता है, हमारे क्षेत्र का जो रहता है प्रतिनिधि एमएलए, उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं या पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो विधायक का चुनाव जनता करती है। कौन करती है? जनता। जनता कौन? हम लोग, तुम लोग। ठीक भाई, इसलिए यह कहा जाता है कि विधायिका जनता की प्रतिनिधि होती है। ठीक है, भारत के हर राज्य में एक विधानसभा होती है। बिल्कुल, हर राज्य को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, हर निर्वाचन क्षेत्र की जनता अपने विधायक को चुनाव करती है। जिस राजनीतिक दल के विधायक बहुमत में होते हैं, उस दल की सरकार बनती है। ठीक है, जैसे कि अब हरियाणा की बात करूं तो फिलहाल तो दो की है, एक तो आपकी जेजेपी है और एक आपकी बीजेपी है। ठीक है, इन दोनों को मिला करके एक बहुमत प्राप्त हुआ है, तभी एक सरकार बन पाई है। ठीक है, इसी प्रकार से ये कह रहा है। ठीक है, जिसकी बहुमत होगी उसी का सीएम होगा, उसी की सरकार बनेगी, ये सारी चीजें। अन्य राजनीतिक दल मिलकर विपक्ष का गठन करते हैं। इसे समझने के लिए दिल्ली का उदाहरण लेते हैं। जैसे दिल्ली का उदाहरण मैंने दिया भी हुआ है इसमें। दिल्ली विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या है 70। आपको पता है केजरीवाल जी बैठे हैं। 70 का आधा होता है 35। ठीक है, जिस राजनीतिक दल के 35 से अधिक विधायक होंगे, उसी राजनीतिक दल की सरकार बनेगी। ठीक है, सीएम क्या है? मुख्यमंत्री के बारे में जानेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिस राजनीतिक दल की सरकार बनती है, उसके विधायक मिलकर अपने नेता का चुनाव करते हैं। सिंपल है, जैसे मैंने बताया आपके पीछे, जैसे कि केजरीवाल ने बनाए दिल्ली में।
सत्ताधारी दल के विधायकों का नेता मुख्यमंत्री ही बनता है। ठीक है, जैसे कि आपकी आम आदमी पार्टी में दिल्ली में उसके 70 में से 35 प्लस सीटें हैं उसके पास, फिलहाल तो ज़्यादा हैं, पर लेकिन उसकी सरकार बनेगी और वो आपस में बैठक करते हैं और उन्हीं में से आपस में से एक सीएम चुनता है। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करेगा? राज्यपाल। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है, दिल्ली जो एक केंद्र शासित प्रदेश है पर लेकिन उसमें निर्वाचन क्षेत्र है, लेकिन राज्यपाल उसी व्यक्ति को सरकार बनाने का न्योता दे सकता है जिसके पास बहुमत का समर्थन हो। यहाँ ध्यान रखना, राज्यपाल कोई ऐसा नहीं है कि जिसके पास समर्थन नहीं है, 33 वोट है किसी के पास, मतलब 70 में से 33 प्राप्त करें उसने एमएलए की सीट या जो भी वोट ही मान लो, ठीक है, तो उसको नहीं दे सकता राज्यपाल पावर के आप सरकार बनाओ। ऐसे कुछ नहीं, जिसके पास बहुमत हो जाएगी, 35 प्लस सीटें हो जाएंगी, वही उसी को ही अपना उसी पार्टी को ही राज्यपाल जी बहुमत प्राप्त या अपनी सरकार बनाने के लिए कहेंगे। मुख्यमंत्री अपने मंत्री की नियुक्ति करके मंत्री परिषद का गठन करता है। कौन? मुख्यमंत्री। यहाँ से ध्यान रखना कि कौन करेगा मंत्री परिषद की नियुक्ति, कौन करेगा? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों की नियुक्ति करके मंत्री परिषद का गठन करता है। मंत्री परिषद का मुखिया मुख्यमंत्री ही होता है, विधायक ही मंत्री बनते हैं। ये सिंपल सी बात है। अब मैं कहूँ इसी प्रकार से आपके नेशनल लेवल पर बनते हैं वो। अब विधानसभा के बारे में पढ़ लेते हैं, विधानसभा असेंबली के बारे में पढ़ लेते हैं कि विधानसभा के अंदर क्या है। जिस स्थान पर सभी विधायक शासन संबंधी मंत्रणा करने के लिए नए कानून बनाने या पुराने कानूनों में बदलाव के नियमित रूप से इकट्ठा होते हैं, उस स्थान को विधानसभा कहते हैं। ठीक है, विधानसभा वो जहाँ पर आपकी मांगों को पूरा किया जाता है या कोई आपकी मांग अपने क्षेत्र को लेकर के कोई भी एमएलए उस विधानसभा में जाता है और अपनी क्षेत्र की बातों को या मांगों को, कोई भी मांगे हों उनको प्रस्तुत करता है, उसमें बोलता है। ठीक है, उनकी मांगे रखी जाती हैं और उनकी सुनवाई होती है। कहाँ पर? उस विधानसभा में। वही असेंबली की बात हो रही है। विधानसभा में विभिन्न मुद्दों पर बहस होती है। ठीक है, सवाल पूछे जाते हैं और सलाह दी जाती है। संबंधित मंत्री की उन सवालों का जवाब देने होते हैं। ठीक है, जो जिस भी ग्राउंड से वो गया है जिस भी कहीं से मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में कोई कमी आई, वहां से वो मांगे लोगों की बात सुनी और उस विधानसभा में प्रस्तुत की, रिप्रेजेंट की, तो उसी का जो मंत्री होगा उस डिपार्टमेंट का, वो उसको वे बातें सुननी होंगी और आगे चल के सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा उसकी बातों का। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं कि सरकार एक विशाल संस्था होती है, बिल्कुल, जिसके विभिन्न अंग होते हैं। यहाँ पर हम दो मुख्य अंगों की बात करते हैं, विधायिका और कार्यपालिका के बारे में हम अच्छे तरीके से जानते हैं। विधायिका क्या, कार्यपालिका क्या। विधायिका सभी विधायक मिलकर विधायिका का गठन करते हैं। ठीक है, आपके जो एमएलए होते हैं ना, वो एमएलए 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 जो होते हैं, ये सभी मिलकर के एक विधायिका का गठन करते हैं। विधायिका की जवाबदेही जनता के प्रति होती है, क्योंकि विधायक जनता द्वारा ही चुना जाते हैं या चुनकर आते हैं। विधायक कौन? ये जो एमएलए हैं। ठीक है, विधायक दो काम होते हैं इनकी, विधायिका के। ठीक, विधायक अलग है, ये अलग है और ये अलग है। मैं देख लेना, विधायक और विधायिका में अंतर देख लेना। दो काम होते हैं, एक काम है सरकार के कामकाज की समीक्षा करना और दूसरा काम है कानून बनाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। किसके काम है? जो कामकाज है ये विधायिका के हैं। किसके हैं? ये जो विधायिका हैं, ये जो हैं। ठीक है, ये आपके सामने सरकार कामकाज की समीक्षा करती है और दूसरा काम करती है कानून बनाना। किसको कानून बनाना? कौन कानून बनाएगी? विधायिका, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। कार्यपालिका के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ी, एग्जीक्यूटिव के बारे में। सरकार के काम को अमल में लाना ही कार्यपालिका का काम होता है, एग्जीक्यूटिव जो होती है। कार्यपालिका के दो मुख्य अंग होते हैं, मंत्री परिषद और नौकरशाही। ठीक है, मंत्री परिषद और नौकरशाही पूछ लेगा कि जो कार्यपालिका उसके दो मुख्य अंग कौन कौन से, ये नोट करते रहना, जिसमें मैं टिक मार रहा हूँ अच्छे तरीके से। मंत्री परिषद और नौकरशाही। मंत्री परिषद शासन के बारे में अहम फैसला लेते हैं और जरूरी निर्देश जारी करते हैं। नौकरशाही का काम है उन निर्देशों को मूर्त रूप में देना।
ठीक है, प्रस्तुत करना। विभिन्न कामों को मूर्त रूप देने के लिए सरकार के कई विभाग होते हैं। हर विभाग में नौकरशाहों की टीम होती है, अपनी अलग अलग विभाग होते हैं, विभाग में अपने अपने लोग होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से टीमें होती हैं, बटी होती हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट तौर पर। हर विभाग में एक मुख्य नौकरशाह होता है, उसका एक नौकरशाह होता है, मतलब एक हेड होता है, जिसे कैबिनेट सेक्रेटरी कहा जाता है। ये देख लो, इन सभी कैबिनेट सेक्रेटरी का मुखिया चीफ सेक्रेटरी कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे कि एक टीम थी, उस टीम का एक हेड होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी कहलाएगा, ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटरी का भी मुखिया होता है, चीफ सेक्रेटरी कहलाता है। इन नौकरशाहों का मुखिया संबंधित मंत्री के अधीन होता है। और विभिन्न विभागों के कुछ उदाहरण, लोक निर्माण विभाग जैसे कि उनके ऊपर हेड होते हैं, ठीक है। पीडब्ल्यूडी जैसे कि लोक निर्माण विभाग जो होता है पीडब्ल्यूडी, या स्वास्थ्य विभाग होता है, जैसे कृषि विभाग होता है, जैसे शिक्षा विभाग होता है। ये सारी चीजें किसके अंडर होती है? इन्हीं के। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या मतलब क्या होता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस है क्या चीज? कई मंत्री या कई बार मंत्री या मुख्यमंत्री मीडिया कर्मियों को संबोधित, ठीक है। इस बैठक को प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो सब बहुत सारे कैमरा और माइक उनके सामने लगा दे न्यू, हाँ भाई, सब फिर सवाल जवाब जो वो है, ठीक है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया कर्मी सवाल पूछते हैं और मंत्री उन सवालों के जवाब देते हैं। मीडिया कर्मी जनता की जरूरतों के मुद्दों पर सवाल पूछकर अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्ष के नेताओं द्वारा भी की जाती है। कुछ तो मिले ही हूँ मैं, ठीक है। इनमें भाई आसान आसान सवाल पूछ लीजिए, जो हमने काम करे उनकी गुन गा लीजिए, हो गया ऐसे। हाँ, इसी के साथ मेरी सारी क्लास आपको समझ में आगे होगी कि विधायक एमएलए जो होते हैं वो मुख्यमंत्री क्या है, सरकार कैसे बनती है, किसकी बहुमत हो जाती है, कितना प्राप्त करने पर, ये सारी चीजें आपको आसानी, भाई 7th क्लास है तो इसी प्रकार से चैप्टर चलेंगे थोड़ा थोड़ा। अब आपके दिमाग में आगे होगा ये सारी चीजें, कैसे सरकार बनेगी, कैसे कौन किसको नियुक्त करता है, ये सारी चीजें कैसे मंत्रिपरिषद या कैसे गठन किया जाता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं? विधायक कहोगे, मुख्यमंत्री कहोगे, प्रधानमंत्री कहोगे, एडवोकेट जनरल कहोगे? तो इसमें से विधानसभा के सदस्य कहा, विधायक ही कहा जाता है, ऐसा तो नहीं आप मुख्यमंत्री कह दोगे, तो ये सारी चीजें आपकी गलत हो जाती हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ए। विधानसभा में बहुमत दल के नेता को क्या कहते हैं? भाई विधानसभा में जैसे 70 थे, 1 मिनट, दिल्ली में आपके में 70 थे, उसमें से 35 प्लस ले लिए, ठीक, तो वो सीएम बनेगा या फिर पीएम बनेगा एक स्टेट का? तो सिंपल सी बात है, सीएम ही बनेगा, तो चीफ मिनिस्टर कहलाएगा वो, ठीक है, सिंपल है। राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। जो राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि में, जैसे राष्ट्रपति हमारे नेशनल पर, केंद्र सरकार पर काम करते हैं, उसी प्रकार से ये पूछ रहे हैं कि राज्य के अंतर्गत ऐसे इसी प्रकार के जो प्रतिनिधि होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक मुख्यमंत्री होते हैं ऐसा, या स्पीकर होते हैं, या राज्यपाल होते हैं, या विधायक होते हैं? तो राज्यपाल इज द राइट आंसर। राज्यपाल और राष्ट्रपति एक ही हैं, मतलब एक पोजीशन दी जाती है इनको, मतलब राज्य में राज्यपाल को तो, और स्टेट पर उस पर नेशनल लेवल पर आपके राष्ट्रपति को, ठीक है। इनमें से शासन का कौन सा स्तर है? स्थानीय स्तर है, राज्य स्तर है, केंद्र स्तर है? तो डी इज द राइट आंसर है, सिंपल है। शासन कितने स्तरों पर काम करती है? सिंपल। राज्य का प्रमुख क्या कहलाता है? अब राज्य का प्रमुख की बात की है कि प्रधानमंत्री, यहाँ फंस जाओगे आप। प्रधानमंत्री है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति है। राज्य का प्रमुख तो होगा आपका राज्यपाल ही, ठीक है, लेकिन काम काज जो करेगा आपका मुख्यमंत्री, ठीक है। इसकी इंपोर्टेंट ज्यादा होती है राज्य सरकार के अंदर, और नेशनल लेवल पर इसकी इंपोर्टेंट ज्यादा होती है। लेकिन प्रमुख कहलाते हैं नेशनल लेवल पर राष्ट्रपति, और राज्यपाल आपके राज्य सरकार में। तो राज्य का प्रमुख कहलाएगा आपका, कौन कहलाएगा भाई? कौन कहलाएगा? राज्यपाल। तो बी इज द राइट आंसर, प्रमुख आपका राज्यपाल कहलाएगा, ठीक है। आसानी से क्वेश्चन है, अभी आपने जैसी क्लास ली उसी में से क्वेश्चन निकले, उसी तरीके से मैंने आपको समझाया है, ठीक है। चुनाव के बाद किस दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं? चुनाव के बाद किस दल के विधायक अपने नेता का चुनाव, विरोधी दल के, या सत्ताधारी दल के, अन्य पार्टी के, सर्वाधिक? तो इसका आंसर हो जाता है भाई बी, ठीक है, बी इज द राइट आंसर,
ठीक है, सत्ताधारी के, बस जिसके पास बहुमत प्राप्त हो गया वही अपना, वही विधायक आपस में बैठेंगे, मीटिंग करेंगे और फिर आपका नेता चुनते हैं। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं। वे क्या बनते हैं, वो सीधे राज्य मंत्री तो बनाएगा ना, ना राष्ट्रपति ना राज्यपाल, सीधे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री किसका चयन करता है, मुख्यमंत्री नेताओं को चयन करेगा, मंत्री का चयन करेगा, या जनता का चयन करेगा, लोगों का। तो मुख्यमंत्री किसका चयन करेगा। अब यहाँ जी इतना सिंपल आंसर आया, अगर इसको इन कमेंट मुझे आंसर दे दो तो मैं मान जाऊंगा आज की क्लास आपकी समझ में आ गई। सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल, ठीक है। राज्यपाल किसको नियुक्त करेगा, ये भी सिंपल है भाई, मुख्यमंत्रियों के, अन्य मुख्यमंत्रियों के, क्या और क्या दोनों, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। मुख्यमंत्री को एक राज्यपाल नियुक्त करेगा, अन्य मंत्री को मुख्यमंत्री जब बात करेगा। इसका भी एक डीपली मतलब थॉट है या एक पॉइंट है कि राज्यपाल नियुक्त करेगा अन्य मंत्रियों को, वो भी मुख्यमंत्री की इजाजत से, ठीक है। तो इसका क्या और क्या है, इसको इस पॉइंट को मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा आने वाले चैप्टर में, टेंशन ना लो। अभी 7th क्लास चल रही है, ठीक है। ये 1st 2nd 3rd चैप्टर चल रहे हैं आपके, ठीक है। सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए भाई मैं कौन से चैप्टर पे हूँ। आप एकदम से 12वीं से +2 वाली बात कर दोगे तो वहां से मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको, ठीक है। एकदम से नहीं समझा सकता आपको, क्योंकि आपको चाहिए एकदम मोटा मोटा पढ़ाई और उसी में से क्वेश्चन आ जाए। ऐसा नहीं होता भाई, इधर है कि सही तरीके से अच्छे कंसंट्रेट के साथ एकदम बिल्कुल किसी बच्चे के साथ खिलवाड़ न करते हुए अच्छे तरीके से चलते रहेंगे, ताकि हर एक पॉइंट एक एक, मैं आपको ज़्यादा डाइवर्स नहीं कर रहा हूँ कि पहले शुरू से ही आपको सारी चीज़ें बता चल रहा हूँ कि रिलेटेड राज्य में ये होता चल रहा है, बीच में कुछ कोई चैप्टर आ रहा है तो बीच में किसी चीज़ का चैप्टर आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपके अंदर समझ बढ़ाएंगी, समझ प्राप्त करने को दे रहा हूं मैं, ठीक है। आपके अंदर एक समझ बन सके अच्छी तरीके से, ठीक है, हर चीज को लेकर के। तो मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री कौन सी विभागों में कार्य करवाते हैं, ये लोक निर्माण विभाग में करेंगे, कृषि विभाग में करेंगे, स्वास्थ्य विभाग में, उपरोक्त सभी। जो मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री कौन सी विभाग में, तो इसका डी इज द राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। सारे इनके विभाग होते हैं, मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल में बताया था। कौन सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायक होता है। कौन सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायक होता है, प्रेस वार्तालाप, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश। तो मतलब कौन सरकार द्वारा, ये मैंने आपको बताया है कि सहायक कौन होगा, आपकी कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ मेरी क्लास समाप्त होती है। ऐसा करता हूँ कि आपको 7th क्लास भी धीरे धीरे समझने आने लगी होगी, और अच्छे तरीके से मैं ऐसी इसी प्रकार से चलता रहूंगा, तब तक आपके पेपर में आ जाते, ठीक है भाई। और जब क्वेश्चन करेंगे एक अच्छी सीरीज चलाएंगे जो आपको हर पॉइंट क्लियर होगा माइंड में, जैसे मैं अब पूरी आशा कर रहा हूँ जो भी बच्चा क्लास ले रहा होगा वो अच्छे तरीके से पढ़ रहा होगा, ठीक है। और पीडीएफ अब मैंने टेलीग्राम पर शेयर करने लगा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो रिवीजन करने में भी, ठीक है। तो चैनल को शेयर कर दिया करो, ठीक है, और लाइक शेयर मार दिया करो, ठीक भाई। तो थैंक यू, नमस्ते, राम राम।